गुड इवनिंग। आज हम लेंस का कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस बताएंगे और यह जो क्वेश्चन है हमारा सीबीएसई का 2012 का क्वेश्चन है, 2017 का क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड का भी क्वेश्चन है ये। तो इसमें सीधा सा एक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, यदि दो लेंस को हम कंबाइंड कर दें, कनेक्ट कर दें, तो उसका इफेक्टिव फोकल लेंथ या इफेक्टिव पावर कितना होगा। पिछले मैंने पावर क्लियर किया था आपको। तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस ये हमारा, इसका क्वेश्चन कैसा आता है। सबसे पहले इसको हम लिखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस यहाँ पे हमारा है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस जो यहाँ पे हमारा है, इसको ये देखना है। इसमें सीधा क्वेश्चन देगा कि यदि दो कन्वेक्स लेंस, इफ टू कंबाइंड कन्वेक्स lenses are connected, then give an expression for effective focal length। यहाँ लिखते हैं गिव एन एक्सप्रेशन। यहाँ सीधा क्वेश्चन हमारा देगा कि इफ़ टू कन्वेक्स lenses of focal length f1 and f1 of focal length f1 and f2 are connected तो give an expression for effective focus for their effective focal length या इफेक्टिव फोकस, कुछ नहीं, इफेक्टिव फोकल लेंथ। एक तो ऐसा क्वेश्चन था, या डायरेक्ट तुमको दे दिया वहाँ पे, यदि f1 f2 दो कन्वेक्स लेंस का फोकस है तो 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 प्रूव करना हमको यहाँ पे। या तो ऐसा दे दिया, ये सीबीएसई 2012 का 2017 देखिएगा ध्यान से, ये हमारा सीबीएसई 12 में आया हुआ है, सीबीएसई 17 में आया हुआ है। बिहार बोर्ड में भी इसमें ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं। पर यहाँ पे देखो, हम ये बोले कि हम दो कन्वेक्स लेंस हमारा है, एक हमारा लेंस L1 है, दूसरा लेंस हमारा L2 है। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 है, यहाँ पे C2 है। ये हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट यहाँ पे O है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। तो यहाँ से लेके ये हमारा जो है, ये हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देख लो। यहाँ पे हमने कहा कंसीडर टू लेंसेज L1 एंड L2 हैविंग सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 and C2 आर कनेक्टेड, f1 f2 बी देयर फोकल लेंथ। ठीक है, यहाँ पे सीधा लिखेंगे कि लेट टू कन्वेक्स लेंसेस L1 and L2 हैविंग सेंटर ऑफ कर्वेचर्स, यहाँ लिखेंगे हैविंग सेंटर ऑफ कर्वेचर्स C1 and C2 आर कंबाइंड, ये कंबाइंड किया गया है। ठीक है, f1 f2 विद रेस्पेक्टिव फोकल लेंथ। पहला लेंस का फोकल लेंथ हमारा f1 है, दूसरे का फोकल लेंथ हमारा f2 है। यहाँ सीधा लिख देते हैं कि f1 एंड f2 बी देयर रेस्पेक्टिव फोकल लेंथ, बी देयर रेस्पेक्टिव फोकल लेंथ। अब थोड़ा यहाँ पे देखना फोकल लेंथ। देखो, हमने बोला कि मान लेते हैं कि L1 L2 दो लेंस है, एक लेंस हमारा L1 है, दूसरा लेंस क्या है L2 है, दोनों कनेक्ट कर दिया गया। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा C2 है, और इसका फोकल लेंथ L1 का फोकल लेंथ हमने f1 माना है और L2 का फोकल लेंथ हमने f2 माना है। वो हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट है, वो भी द पॉइंट ऑब्जेक्ट। यहाँ से रे ऑफ लाइट एक इंसिडेंट करेगा, नॉर्मली सीधे पास कर जाएगा। याद रखना, नॉर्मल इंसिडेंस होता है। तो रिफ्रैक्शन जो होता है अनडिविएटेड, पहले भी मैंने बताया है कि एक रे पास ओ से करेगा, सीधा ऐसे जाएगा, दूसरा यहाँ से इसके फेस पे करेगा। देखिए, एक रे इधर जाएगा, ये देख रहे हो। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ से ये रिफ्लेक्ट करेगा, इस जगह से रिफ्लेक्ट करेगा, ये रिफ्लेक्ट करा यहाँ पे। अब क्या हो रहा है कि ये सीधा इधर भागेगा, और इसको अपने सीध में यदि हम आगे की तरफ बढ़ाते हैं, इस जगह पे, यहाँ पे देखना, यहाँ पे एक इमेज हमारा आई डैश बनता है, जो हमारा इसका इमेज है ओ का। अब समझना है,
लिखते हैं कि ओ बी द पॉइंट ऑब्जेक्ट। यहाँ क्या लिखते हैं, यहाँ ओ बी द पॉइंट ऑब्जेक्ट, ओ बी द पॉइंट ऑब्जेक्ट, ओ हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट है। आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू L1 लेंस इट्स इमेज विल बी एट आई डैश। इसका इमेज कहाँ बनता है, आई डैश बनता है। इसका कुछ हम डिस्टेंस ले लेते हैं। इस आई डैश हमारा इमेज किसका है, ओ पॉइंट ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज आई डैश बनता है। तो इस लेंस से फर्स्ट लेंस का हमारा, इसको तुम भी डैश दे दो, ये हमारा बी डैश हो गया। यहाँ तक डालो इस पार्ट में, ये हमारा बी डैश। क्लियर। लिखते हैं कि ओ बी द पॉइंट ऑब्जेक्ट फॉर फर्स्ट लेंस इट्स इमेज विल बी एट आई डैश। लिखते हैं कि फॉर फर्स्ट लेंस या फॉर लेंस L1 सिंपल लिखना है, इमेज विल बी फॉर्म्ड एट आई डैश। समझना, हमने कहा कि पहला लेंस के लिए हमारा इमेज कहाँ बनता है, आई डैश पे बनता है। हमने फिगर पे लिख दिया यहाँ पे इमेज का डिस्टेंस C1 आई डैश कितना बी डैश। ठीक है, इस ढंग से फॉर फर्स्ट लेंस तुम काम कर दो। फॉर लेंस L1, तो फॉर दिस या हियर, यहाँ सीधा लिखो हियर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा क्या होगा, OC1 होगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा क्या है, OC1 है। यहाँ पे लिखो OC1, ये हमारा U है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है यहाँ से। फिर हमारा इसके इमेज डिस्टेंस है C1 आई डैश, कितना है हमारा V डैश। C1 आई डैश जो हमारा है, ये हमारा क्या है, V डैश। तो लेंस फॉर्मूला लगा दो। लेंस फॉर्मूला हमारा क्या है, 1/v - 1/u बराबर 1/f। ये हमारा इमेज डिस्टेंस, ये हमारा क्या है, इसको याद रखना, ये हमारा इमेज डिस्टेंस है। तो अप्लाइंग लेंस फार्मूला 10 क्या लिखेंगे कि 1/, यहाँ 10 लिख दो। इस प्रकार हमारा ये क्या होगा, 1/v - 1/u, 1/v डैश - 1/u बराबर 1/f1, क्योंकि पहले लेंस का हमने क्या माना था, f1 माना था। फिर समझो, ये हमारा लेंस 1 है, यहाँ वो ऑब्जेक्ट, इस पर एक लाइट ऐसे गया रे, दूसरा ऐसे गया, और सीधे यहाँ पे आई डैश इसका इमेज हुआ लेंस L1 का, जिसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस OC1U है। देखो OC1U ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। इमेज डिस्टेंस C1 आई डैश है, जिसको हमने V डैश माना है, C1 आई डैश। अब तुम सीधा लेंस का फॉर्मूला लगा लो, 1/v - 1/u 1/f, 1/v डैश - 1/u 1/f1, क्योंकि पहले लेंस का फोकस हमने क्या माना, F1 माना। अब लिखते हैं कि इमेज आई डैश एक्ट्स एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर लेंस L2। अब यहाँ लिखते हैं, सिंपल याद रखना है इसको, कि इमेज आई डैश एक्ट्स एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर लेंस L2 लेंस के लिए हमारा जो आई डैश है वर्चुअल ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं, इसलिए यहाँ पे V डैश जो हो गया, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया। हुज इमेज इज फॉर्म्ड एट आई, जिसका इमेज कहाँ बनता है, आई पे बनता है। यहाँ लिखते हैं हुज इमेज इज फॉर्म्ड एट आई, जिसका इमेज कहाँ बनता है, आई पे बनता है। फिर ध्यान देना, आई डैश जो है इसका वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। लेंस L2 के लिए आई डैश वर्चुअल ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है, जिसका इमेज कहाँ बन रहा है, आई पे। इस आई को तुम भी मान लो, यहाँ से इस आई को क्या मान लिया, यहाँ पे भी मान लिया। ठीक है, लिखते हैं कि हियर, यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे लिखते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सीधा लिखो U बराबर तुम्हारा यहाँ पे क्या है, C2 आई डैश। मैंने अभी जस्ट बोला कि लेंस L2 के लिए आई डैश क्या है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है। तो यहाँ आप लिखेंगे C2 आई डैश, U बराबर क्या लिखा, U बराबर C2 आई डैश, ये किसके बराबर हुआ, क्या देख रहे हो यहाँ पे, V डैश। यहाँ V डैश लिख दो। फिर लिखो इमेज डिस्टेंस, V बराबर, ये इमेज डिस्टेंस हमारा, तो इमेज ऐसा लिख सकते हैं, V लिखो, या इसको तुम ब्रैकेट में लिख दो इमेज डिस्टेंस। समझ रहे हो इसको, इमेज डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस हमारा क्या हो, इसके लिए इस आई डैश के लिए इमेज कहाँ बना है, आई पे बना है। C2 आई बराबर V, इसको क्या लिखोगे, इमेज डिस्टेंस C2 आई बराबर क्या, V। अब फार्मूला लगाओ, तो 10 हम लिखते हैं इस प्रकार, हमारा 1/v - 1/u 1/f होता है। 1/v, क्या है यहाँ पे, देख लो, V हमारा V है, यहाँ पे देख रहे हो ना, 1/v
माइनस 1/u, यू की जगह क्या है v डैश, तो 1/v डैश बराबर 1/f2। ये दूसरा लिख लो, ये हमारा पहला था। दोनों को मिलाओ, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ लिखते हैं हम लोग एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड भी है। हम लोग क्या पाते हैं देख लो यहाँ पे। पहला हमारा ये है 1/v माइनस 1/u, यहाँ लिखो 1/v डैश माइनस 1/u प्लस लिखो यहाँ पे ये वाला 1/v माइनस लिखना है, ऐड करना है, ऐड करना है 1/v माइनस 1/v डैश, यहाँ हो रहा है 1/f1 प्लस 1/f2। नजर देना है 1/v डैश माइनस 1/u, इसमें इसको ऐड कर दिया, 1/f1 प्लस 1/f2 कर दिया। आगे चलो इसको बाहर निकालो, ये हमारा है 1/v डैश माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस 1/v डैश बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। यहाँ देखो हमारा ये और ये कैंसिल हो रहा है, ठीक है, बच गया हमारा देखो 1/v माइनस 1/f, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f1 प्लस 1/f2, ठीक है। 1/v माइनस 1/u क्या हो रहा है, ये 1/f का फार्मूला हमारा ये क्या है 1/f है, इसको लिखेंगे 1/f1 प्लस 1/f2। फाइनल ये प्रूव करने आता है हमारा, कभी कभी यही दे देगा तुमको, यहाँ से यदि f निकालना है, ये f क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा f1 f2 बटा f1 प्लस f2। यही हमारा इसका कॉम्बिनेशन का रिजल्ट है। जब दो लेंस आपस में कनेक्ट किए जाए तो कनेक्शन के बाद उसका कॉम्बिनेशन का जो इफेक्टिव फोकल लेंथ होगा वो इफेक्टिव फोकल लेंथ हमारा यही होगा। क्लियर हुआ? एक बार फिर देखो यार, क्वेश्चन क्या है, मैंने बोला कि 12 और 17 में आया, उसके पहले भी बहुत आ रहा है, नया जो आया हुआ है यही हमने यहाँ पे बताया तुमको। क्वेश्चन क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ। सबसे पहले ये देखना है कि लेंस को कनेक्टेड क्यों किया जाता है, लेंस को कंबाइंड क्यों किया जाता है, कि लेंस को कंबाइंड उसके इमेज को मैग्नीफाइड करने के लिए किया जाता है, इरेक्ट और मैग्नीफाइड करने के लिए लेंस का कनेक्शन होता है। तो यहाँ पे क्या है, यदि दो कन्वेक्स लेंस आपस में जुड़े हो तो इसका इफेक्टिव फोकल लेंथ क्या होगा, यही क्वेश्चन होता है। या तो डायरेक्ट ये दे देगा कि यदि f1 f2 दो लेंस का कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ है, यदि दोनों को आपस में कंबाइंड कर दिया जाए तो उसका फोकस कैसे निकालोगे, या ये प्रूव करके दिखाओ। या ऐसा दे देगा तुमको कि इफ टू कन्वेक्स लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ f1 एंड f2 आर कनेक्टेड, गिव एन एक्सप्रेशन फॉर देयर इफेक्टिव फोकल लेंथ, उसके इफेक्टिव फोकल लेंथ का एक्सप्रेशन निकालो। हमने यहाँ पे दो लेंस देखा, एक लेंस L1 है, दूसरा L2 है, इसका सेंट्रल कर्वेचर C1 है, इसका C2 है, दोनों को कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट है, जो यहाँ से C1 से इसकी दूरी मैंने यूँ बोला। अब देखो यहाँ पे, यहाँ देखो कि हमारा C से यहाँ पे एक रे इंसिडेंट किया, रिफ्लेक्ट किया, इधर है, इसको ये देखिए कि अपनी सीधी बढ़ा यहाँ चलाया, इस O का जो हमारा इमेज बना कहाँ पे बना, आई डैश पे बना। तो ये हमारा इमेज डिस्टेंस हो गया, क्योंकि O का इमेज कहाँ पे है, आई डैश पे, चूँकि एक रे ऐसा गया था, एक रे इधर से गया, एक दूसरे को जहाँ पे इंटरसेक्ट किया तो दैट विल बी द इमेज। ये हमारा क्या हो गया, इमेज हो गया। तो यहाँ पे हमारा फार्मूला है 1/v माइनस 1/u 1/f1। v की जगह पे क्या है, v तो हमारा यहाँ पे बना है, इसको मैंने यहाँ से क्या लिया है, v डैश लिया है, तो 1/v डैश माइनस 1/u ये था 1/f1। दूसरा हमारा इस लेंस के लिए है, इस लेंस के लिए हमारा आई डैश एक्ट्स एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट। लेंस L2 के लिए आई डैश कैसा काम किया, वर्चुअल ऑब्जेक्ट के रूप में किया। यहाँ लिखा है इमेज आई डैश एक्ट्स एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर लेंस L2, और ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, ये इसका जो इमेज बना कहाँ पे बना, आई पे, किस लेंस के लिए, L2 लेंस के लिए। याद रखना है कि डेंसर से रेयर, यहाँ रेयर से डेंसर था, यहाँ डेंसर से रेयर है, तो डेंसर से रेयर के लिए याद रखना, डेंसर से रेयर के लिए पहले फेस का जो इमेज होगा वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। इसके पहले आपने स्फेरिकल कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस में तूने पढ़ा था कि माइनस μ1/u प्लस μ2/v μ2 माइनस μ1/r, और रेयर से डेंसर था। जैसे ही डेंसर से रेयर जाएंगे जो हमारा वहाँ पे इमेज का काम कर रहा था, तो इसके लिए केस कैसा काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। इस लेंस के लिए इसका इमेज, फर्स्ट फेस का इमेज क्या होगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और इसका ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ पे है, आई पे, किस लेंस के लिए, L2 लेंस के लिए। तो यहाँ से हमारा इमेज डिस्टेंस हो गया, और ये क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया। इमेज डिस्टेंस के लिए क्या लिखेंगे, v बराबर v डैश, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए u बराबर क्या लिखोगे, u बराबर यहाँ पर हम लोग v लिखेंगे। तो ये हालत यहाँ पे किया, u देखो v डैश, और हमारा यहाँ v इमेज डिस्टेंस, हमारा v यहाँ पे 1/v माइनस 1/u, v की जगह v लिखा, यहाँ
ये F2। अब दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दिया, ये कैंसिल हुआ, ये आ गया हमारा। क्लियर है? देख लो इसको। नेक्स्ट देखो, इसका कुछ इन्फॉर्मेशन आएगा कि यदि एक कन्वेक्स हो दूसरा कनकेव हो तो उस केस में क्या होगा, ये लिख देते हैं। यहाँ पहले हम रिजल्ट लिखते हैं, ये मिटा रहे हैं। थोड़ा मिटा रहे इसको। देखिए, टू लेंसेस आर कन्वेक्स। यहाँ पे दोनों लेंस हमारा क्या था, कन्वेक्स था। एक कन्वेक्स हो दूसरा कनकेव हो, तो उस केस में हमारा रिजल्ट कैसा आएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहला हमने दिया, इसी को लिखना रिपीट कर रहे हैं। इन केस ऑफ टू कन्वेक्स लेंसेस, इन केस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू कन्वेक्स लेंसेस, कॉम्बिनेशन ऑफ टू कन्वेक्स लेंसेस, इसमें तुम्हारा जो फोकल लेंथ हुआ था F बराबर क्या हुआ था, F1 F2 बटा F1 प्लस F2। कहाँ से आया ये मेरा मेन फार्मूला था। आया कहाँ से, ये हमारा आया हुआ था। ऐसा कर दो, पहले लिख दो, पूरा करो पहले। वहाँ पे जो हमारा आया हुआ था कहाँ से आया ये पहले देखते हैं। यहाँ पे हमारा था 1 बटा F बराबर 1 बटा F1 प्लस 1 बटा F2। और इससे हमने जो F निकाला था, ये क्या निकाला था, F1 F2 बटा F1 प्लस F2, ये मेरा निकला हुआ था। अब ध्यान देना, हमने कहा दी वन कन्वेक्स हो और अदर कनकेव हो। यहाँ पर क्या लिखते हैं, इफ़ वन लेंस जो है ये हमारा कन्वेक्स है, कन्वेक्स है, इसका फोकल कितना माना था F1, और अदर लेंस जो है ये कनकेव है। अदर लेंस क्या है यहाँ पे, अदर लेंस हमारा कॉनकेव है, इसका F2 मानते हैं। अब यहाँ पे चलना, हमारा मेन फॉर्मूला ये है, समझ रहे हो। और ये भी पता है कि कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ प्लस में होता है और कनकेव लेंस का फोकल लेंथ माइनस में होता है। बताया मैं इसको। तो यहाँ पे लिखिए 1 बटा F बराबर फॉर्मूला है 1 बटा F1 प्लस 1 बटा F2। पहला कन्वेक्स है तो कन्वेक्स रहने दो, क्योंकि कन्वेक्स का फोकल लेंथ प्लस में होता है, ठीक है। कनकेव का माइनस होता है तो लिखोगे प्लस 1 बटा माइनस F2, दिक्कत नहीं है। फिर चलो 1 बटा F लिखेंगे, ये होगा 1 बटा F1 माइनस 1 बटा F2। क्लियर। यहाँ से यदि F निकालेंगे ये हो जाएगा F1 F2 बटा F2 माइनस F1। फाइनल हमारा ये हो गया। अब एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे ये क्वेश्चन ये जो बता रहे हैं ना, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड में पूछा है, CBSE में पूछा है। इस केस में, इन दिस केस, यहाँ लिखते हैं कि इन दिस केस, सीधा लिखो यहाँ पे, इन दिस केस लिखते हैं कि इफ़ F1 बराबर F2, F1 F2 बराबर हो जाए तो इतना बटा 0 होगा। तो इसका जो इफेक्टिव फोकस होगा कितना होगा, हमारा 0 होगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा। देख रहे हो, तो प्लेन मिरर की तरह काम करेगा। फोकस इन्फिनिटिव किसका होता है, प्लेन मिरर की तरह काम करता है। तो ये क्या करेंगे, तो ये हमारा किस ढंग से बिहेव करेगा, प्लेन मिरर की तरह बिहेव करेगा। समझना इस चीज़ को। हमने यहाँ पे क्या कहा, यदि F1 F2 दोनों बराबर हो जाए तो ये 0 हो गया। तो F1 F2 में F से 0 से डिवाइड को इन्फिनिटी होगा। तो जब हमारा दोनों लेंस, ये दोनों का फोकस बराबर हो जाए तो कैसा बिहेव करेगा, प्लेन मिरर की तरफ। ये पहला केस हुआ हमारा। दूसरे केस की बात करते हैं। यदि हमारा F1 बड़ा F2 से हो, समझना है, F1 बड़ा F2 से है तो F यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव होगा। समझना, F1 F2 से बड़ा है, F1 F2 से बड़ा है तो क्या हुआ, निगेटिव हो गया। तो ये कैसा बिहेव करेगा, ये कनकेव लेंस की तरह बिहेव करेगा। कैसा बिहेव करेगा, ये हमारा कनकेव लेंस की तरह बिहेव करेगा। फिर यहाँ पे देखो, यदि हमारा F1 छोटा F2 से हो, यहाँ देखो F1 छोटा
एफ पॉजिटिव होगा। एफ क्या होगा यहाँ पे, एफ हमारा पॉजिटिव हो गया। जब पॉजिटिव हो गया तो कैसा बिहेव किया, एक कन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव किया। बस यही हमारा था इसमें, ये देख लिया। यदि हमारा ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कनकेव और कन्वेक्स उसको भी डेरिवेशन करना है, ये लाना है, तो ये तो हम लोग ईजिली ला देंगे। वहाँ पे सीधा सा क्या लिख देंगे, वहाँ हम लोग F2 जो हमारा है वो माइनस में हमारा आएगा। ठीक है, यही हमारा था। इसको बढ़िया से याद रखिए, क्वेश्चन पूछा हुआ है, यही पूछा हुआ क्वेश्चन। यदि F1 F2 दोनों बराबर हो जाए तब उस केस में हमारा कैसा यूज होगा यहाँ पे देख लो। और इसमें यदि करोगे, इस केस में करोगे तो F1 F2, यदि यहाँ F1 F2 बराबर होता है, यहाँ देख लो क्या होगा, F बराबर क्या कीजिएगा, F² हो जाएगा बटा 2F होगा। कहानी ख़त्म करो तो क्या होगा, फोकस का आधा हो जाएगा। समझ रहे हो, बस देखो यहाँ पे आराम से देखो। मोलिकुलर न्यूमेरिकल इसमें देखते हैं हम लोग। यहाँ पे एक और बातें आ रही है, नेक्स्ट एक और इन्फॉर्मेशन इसके अंदर दे रहे हैं। मान लो दो लेंस, दो कन्वेक्स लेंस है, दोनों के बीच का डिस्टेंस d है, तब उसका इफेक्टिव फोकस क्या होगा, इस ढंग से हमारा है। मान लो यहाँ पे ऐसा है, ये हमारा कन्वेक्स लेंस है, ये भी कन्वेक्स लेंस है, इसके बीच जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस हमारा d है। इसका सेंटर जो भाई है सब वही सेंटर कर्वेचर जैसा है। इसका फोकल लेंथ F1 है, इसका फोकल लेंथ F2 है, और दोनों एक दूसरे से सेपरेशन कितना है, कितना दूर पे है, d डिस्टेंस पे। यहाँ जो लिखोगे इफेक्टिव लिखेंगे 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1f2। याद रखना इसको, ये हमारा फॉर्मूला है। अब हम पावर के केस में आ रहे हैं, अलग अलग उसको भी लिखेंगे। यहाँ 1/f क्या होता है, पावर। हमने जस्ट बोला था, इसके पहले पढ़ाया था कि पावर ऑफ लेंस तो रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का उल्टा क्या होता है, पावर ऑफ लेंस होता है। इसको क्या लिखोगे, ये P1 लिखेंगे, इसको क्या लिखोगे, P2 लिखोगे, माइनस 1/f1 P1 1/f2 P2, क्या लिखोगे, dP1 P2। एक ये सब आ गया हमारा, देख रहे हो। अब उधर चलो पीछे की तरफ। पीछे हमने यहाँ पे कहा कि दो कन्वेक्स लेंस में क्या था कि 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। किसके लिए, दोनों लेंस हमारा कन्वेक्स है। यहाँ पे लिखोगे P बराबर P1 प्लस P2। दोनों लेंस क्या है यहाँ पे, दोनों लेंस क्या है, दोनों लेंस यहाँ पे क्या है, कन्वेक्स है। अब यहाँ पे देखो, एक कन्वेक्स है, वन क्या है, वन यहाँ पे कन्वेक्स है, दोनों को जोड़ेंगे। और अदर क्या है यहाँ पे, अदर हमारा कनकेव है। ठीक है, ये दोनों को कंबाइन किया। यहाँ पे लिखोगे 1/f बराबर 1/f1 माइनस 1/f2, और यहाँ से हमारा P बराबर हो जाएगा P1 माइनस P2। ध्यान दे रहे हो, ये देखो कि ऐसा हमारा अलग अलग है। दोनों लेंस कनकेव था, कन्वेक्स था, तो P बराबर P1 प्लस P2, दोनों के पावर को ऐड कर देंगे। और यदि हमारा एक कन्वेक्स है, दूसरा हमारा कनकेव है, इसमें क्या करेंगे, पहले के पावर में दूसरे के पावर को माइनस कर देंगे, और दैट विल बी द आंसर। क्लियर, चलो देख लो एक बार इसको, देखो। मतलब इसमें एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, इसी में क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको मिटा देते हैं, एक क्वेश्चन डालते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का यही है, इससे बाहर की बात नहीं आती है, ये जानिएगा तो बना दीजिएगा। आगे जाते हैं कि टू थिन लेंसेस आर इन कॉन्टैक्ट। यहाँ क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन है बोर्ड का ही है, टू थिन लेंसेस आर इन कॉन्टैक्ट एंड फोकल लेंथ ऑफ देयर कॉम्बिनेशन इज 80 सेंटीमीटर एंड फोकल length of their combination
इज 80 सेंटीमीटर। ठीक है। अब यदि एक का फोकल लेंथ दिया हुआ है, इफ फोकल लेंथ ऑफ वन लेंस 20, तो पावर ऑफ अदर लेंस लिखते हैं इफ फोकल लेंथ ऑफ वन लेंस बी 20 सेंटीमीटर, फाइंड पावर ऑफ अदर लेंस। फाइंड द पावर ऑफ अदर लेंस, दूसरे लेंस का पावर निकालो। समझो यहाँ तो कह रहा है कि दोनों कांटेक्ट में, दो थिन लेंसेस आर इन कांटेक्ट। तो थिन लेंस कौन सा था हमारा? थिन लेंसेस बोल रहा है यहाँ पे, याद रखना यहाँ रमेश। तो यहाँ पे क्या करोगे, समझना है यहाँ पे। ये क्लियर नहीं किया तुमको कि कन्वेक्स है कि कनकेव है। अंदर फोकल लेंथ कॉम्बिनेशन 80 सेंटीमीटर, वन का हमारा 20 है, तो अदर का क्या होगा? स्वाभाविक है, दोनों का मिला के 80 है, तो ये कौन सा लेंस होगा? थोड़ा इसको पकड़ो, इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से। एफ हमारा 80 है, F1 20 है, P2 निकालना है। यहाँ क्या क्या हमारा दिया गया है? इफेक्टिव फोकस कितना हमारा है? 80 सेंटीमीटर। वो कैपिटल दे देना जैसे बनाया था ना, ये दोगे तो लगता है कि थोड़ा सहूलियत ज़्यादा होगी, ऐसे लिख देना बेटर होगा। तो यहाँ पे देखना हर में से कि यहाँ जुट रहा है हमारा दोनों, तो जुट रहा है कि उसके रिस्पेक्ट में ज़्यादा हमारा है, तो स्वाभाविक है कि हमारा दोनों कन्वेक्स ही होगा। कनकेव होगा तो कम हो जाएगा हमारा। देखो एफ है 80 सेंटीमीटर और एक लेंस का F1 हमारा कितना है? ये हमारा 20 सेंटीमीटर है। तो हमारा P2 पूछ रहा है, अदर लेंस का पावर पूछ रहा है। तो सीधा सा हम फॉर्मुलेट कर देते हैं यहाँ पे। सबसे पहले एक काम करो, फाइनल पावर हमारा क्या होगा? फाइनल पावर हम कर देंगे 100/F। ठीक है, इसी से निकालो। दो तरीका है, F1 F2 से निकाल लेंगे, लेकिन F2 पता तुमको नहीं है, उससे निकाल सकते हैं 1/F करके, लेकिन देखो इससे निकाल सकते हैं ये, क्योंकि हमारा ये 80 दिया हुआ है, एक 20 दिया हुआ है, ये निकाल के फिर पावर निकाल लेंगे, आसानी से निकाल लेंगे। लेकिन यदि यहीं पे कर दें कि P 100/F, तो 100 हमारा है, F कितना है? 80 है। इसको करो, ये क्या हो? 5/4 हो गया। या मान लो ये थोड़ा सा लग रहा है कि हमको सर ये ज़्यादा लग रहा है, ये तो डायरेक्ट इस फॉर्मूला पे बनाओ। ये हमारा क्या है? 1/F बराबर 1/, दोनों से बना सकते हैं, 1/F2। 1/F मतलब 1/80 इक्वल टू 1/F1 1/20 प्लस 1/F2। फिर चलो इसको इधर दे आओ, 1/80 माइनस 1/20 बराबर क्या? 1/F2। ये कितना होगा? 80 लिख दो, ये हमारा 1 माइनस 4, ये कितना? 1/F2। फिर चलो माइनस 3/80 बराबर क्या? 1/F2। F2 लिखो, कितना हो गया? माइनस 80/3 हो गया। समझ रहे हैं यहाँ पे? ठीक है। अब यहाँ पे देखना एक चीज़ कि पावर पूछ रहा है P2 बराबर, P2 100/F2 लिखो, तो 100/F2 कितना है? माइनस 80/3 है, माइनस 80/3। यहाँ लिखो माइनस 100 इंटू 3/80 करो, समाप्त करो, ये 5 हुआ, ये 4 हुआ, ये कितना हुआ? माइनस 15/4। ये हुआ माइनस 3.75 डायोप्टर। आंसर हो गया। दैट विल बी द आंसर। कनकेव मतलब टू थिन लेंसेस आर इन कॉन्टैक्ट। यदि मान लो हम डायरेक्ट इफेक्टिव फार्मूला यही लगाते हैं, अब यहाँ पे पता नहीं है, समझना इस चीज़ को, यहाँ पे पता नहीं है कि कौन सा लेंस हमारा है, कोई दिक्कत नहीं है, हम जनरल फार्मूला यूज कर देते हैं, उसी से हमने उसको भी निकाला था। ध्यान देना, हमारा था 1/F1 प्लस F2। हमने बोला था यदि कि दूसरा लेंस कनकेव हो तो हमने क्या किया था? F2 को यहाँ पे माइनस डाल दिया था। यहाँ से ये मानो कि ये हमारा जनरल फार्मूला है। ये कौन सा फार्मूला हमारा? जनरल फार्मूला हमारा, सामान्य सूत्र। तो हमको ये पता अभी नहीं है कि कौन सा लेंस है, लेकिन जब यहाँ पावर हमारा माइनस में आया तो F2 माइनस में आया, मतलब कौन सा लेंस है? ये हमारा कनकेव लेंस है। एक हमारा कन्वेक्स होगा, दूसरा कौन सा है? कनकेव हमारा। डायरेक्ट भी बना सकते थे, 1/F 1/F1 प्लस 1/F2। 80 दो, यहाँ 20, दूसरा का नहीं है, ये देख लो 20 को इधर ले आया, F2 निकाल लिया, कितना? 80/3 सेंटीमीटर हमारा आ गया। अब यहाँ पे P2 निकालो। हमने बोला था कि यदि F हमारा सेंटीमीटर में हो तो हमारा P पावर होता है 100/F। निकाल लिया, दैट्स ऑल। क्लियर हुआ? देखो ध्यान से, पूछा हुआ क्वेश्चन। तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस जो है हमने आपको बता दिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ना।
और इसके बाद एक मिला जुला क्वेश्चन है जो आपको न्यूमेरिकल टाइप का है, न्यूमेरिकल आया हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल को डालेंगे हम और उसको देखते रहिए, ठीक है। आज यहाँ तक रहेगा और ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।